लालू जी बड़े कलेवर के नेता, बड़े कद के, लेकिन कुछ लोग ने अगर उस वक्त उनकी 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 कार्यशैली से लोगों को दुख हुआ, तेजस्वी जी ने उसके संदर्भ में कहा, सीधी सी बात है, क्योंकि ये क्लीन स्लेट पे शुरू करना चाहिए। जिस भारत माता का जिक्र ये बार बार करते हैं, उस भारत माता को इनके कृत्य कैसे लग रहे होंगे? बापू जिन पर माल्यार्पण करते हैं, भले बापू को माने या ना माने, बापू के हिंदुस्तान की संकल्पना वो कैसे कर पाएंगे? इस मुल्क को जो रास्ता बापू ने तय किया, या बाबा साहब ने किया, या जवाहरलाल जी ने किया, वही रास्ता इस मुल्क का रास्ता होगा। बीच में जो कुछ हुआ वो अबिरेशन है और उसको इतिहास तुरंत फुटनोट में डाल देगा। मनोज जी, एक अजय जी ने सवाल पूछा था कि जब आप सत्ता में होते हैं तो अ, उससे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी जब आप विपक्ष में होते हैं, तब आपकी ज्यादा कसौटी पे कसे जाते हैं कि आप कितने खरे हैं। जब आप सत्ता में नहीं है, जब आप संसाधनों से नहीं है, तो लोग ये जानना चाहते हैं कि राजद ने विपक्ष में रहते हुए ऐसे कौन अजय, कौन से सवाल, हाँ, अजय जी ने जो बिल्कुल सवाल। अजय जी, आपका सवाल का मैं सिर्फ इतना जवाब दे सकता हूं कि विपक्ष की मौजूदगी को आपको सड़क और संसद में देखना चाहिए। हो सकता है हम आप तक ना पहुंच पाए हों, लेकिन अगर आप देखें, चाहे मुजफ्फरपुर बालिका गृह का मामला हो, मॉब लिंचिंग का मामला हो, अनएम्प्लॉयमेंट का मामला हो, नेता प्रतिपक्ष स्वयं जमीन पे रहे, लगातार बातें हुई, लगातार इसको मतलब मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के उत्पीड़ित बच्चियों के लिए तो मैं समझता हूं कि अगर हमने आवाज ना उठाई होती तो ये एक फाइल कहीं दब गई होती। नंबर वन। नंबर टू, मैं समझता हूं अपने दल की ओर से मैं सदन में हूं। आपको अगर लगता है कि मैंने अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं किया है, सन 18 से मैं सदन में हूं। कोई भी ऐसा जो जन सरोकार के विरुद्ध बिल हो, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी और मेरी पूरी पार्टी मेरे पीछे खड़ी रही। चाहे सीए का मसला हो, चाहे फार्मर्स बिल का हो, चाहे अभी मजदूर वाला मामला हो। मैं समझता हूं परफेक्ट कोई नहीं है, हम में भी कुछ कमियां रही होंगी, हम में कुछ कमियां हैं, लेकिन आप जैसे साथी अगर बताएंगे तो हम सड़क पर भी बेहतर करेंगे, सदन पर में भी बेहतर करेंगे। एक और सवाल जो मेरे मन में आ रहा है कि आज जो गवर्नेंस का मुद्दा है और जो राजनीति का मुद्दा है, वो सिर्फ स्थानीय कारकों से नहीं निर्धारित हो रहा है। जो जो ग्लोबल जो शक्तियां हैं, वो भी कई बार तय कर रही हैं। जो खास करके जब भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होता है और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जब आपको लोन देते हैं, तो वो पहले सवाल करते हैं कि आप ऑस्टेरिटी मेजर्स लेंगे, और उस ऑस्टेरिटी मेजर्स का शिकार सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य होता है। और इस बिना पे दुनिया में कई देशों के सरकारों को अलोकप्रिय बनाया गया और गिराया गया उनको। तो जो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो इस दबाव को कैसे झेलेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा दबाव और बहुत बड़ा मुद्दा है। विनय जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये नेशनल लेवल पर भी है और हम सब देख रहे हैं कि अभी अमेरिकी चुनाव से भी बहुत कुछ निर्धारित होगा। हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां पॉलिटिकल इकोनॉमी बहुत चीजें तय कर रही हैं, मेरा मानना है। लेकिन ये भी मेरा मानना है कि बेसिकली हमें ये तय करना होगा कि हम पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं। ये दबाव है, मैं इनकार नहीं करता हूं, लेकिन इसको रेसिस्ट करना होगा। हो सकता हम असफल हों पहली अटेम्प्ट में, लेकिन दूसरी अटेम्प्ट में करना होगा। क्योंकि ये नहीं हो सकता ना कि आपकी जीडीपी -24 23.9 हो, अनएम्प्लॉयमेंट 5 दशकों में सबसे ज्यादा हो, आपकी इकोनॉमी का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जो लहूलुहान ना हो, लेकिन फिर भी देश के मैं समझता हूं कि मंत्रियों को ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं। ऐसा दौर ये होता है कि जब आपको तय करना होगा लोकप्रिय अलोकप्रिय की चिंता किए बगैर,
जन सरोकार, खास करके मैं व्यक्तिगत तौर पर स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के लोगों के बीच जाया जाए, और मैं समझता हूं उसका कभी ना कभी प्रतिफल जल्द मिलेगा। ये एक सवाल स्त्रीकाल की तरफ से आ रहा है कि आपने आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे सवाल मैं को? देख लिया, मैंने देख लिया, मैं जवाब दूं? हाँ, आप देख। देखिए, एक बात जो सामाजिक न्याय के पहला प्रश्न आपने पूछा था, आप यकीन करिए, जब 90 में परिवर्तन की झलक दिखी तो लालू जी गरीबों के नेता थे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जाति मायने नहीं रखते थे। लालू यादव मतलब गरीब, गरीब का नेता। फिर 95 2000 जब दो चुनाव हारा विपक्ष, उस वक्त का विपक्ष, तो लालू जी को महदूद करने की कोशिश की गई, सीमित करने की कोशिश की गई कि ये मुसलमान, यादव और कुछ और जातियों के नेता। इसका प्रतिकार आवश्यक है, क्योंकि हमारा वोटिंग पैटर्न अगर आप देख लें, उस संदर्भ में नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि ये अंग्रेजी के अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक की पार्टी है। उसी के अनुरूप उन्होंने संगठन में बदलाव किए। संगठन का बदलाव अक्सर मीडिया में नहीं पहुंचता है, तो अभी जो सवाल आया था वो उनको शायद ना पता हो। मेरे पूरे संगठन में, पूरे बिहार में आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है, हर जाति का प्रतिनिधित्व है, और आप इसका इसका रिफ्लेक्शन बहुत जल्द, आने वाले 5-7 दिन में आप सीटों के बंटवारे में, टिकट के बंटवारे में देखिएगा। हमारी पूरी कोशिश है कि लोग हमें जिस छवि में ढाल करके हमें कंक्लूड करके कहना चाहते हैं आप वो, हम उस छवि को तोड़ के निकलना चाहते हैं और निकलेंगे। एक और जो महत्वपूर्ण मुद्दा जो छूट रहा था सामाजिक न्याय के साथ साथ, और चूंकि आप हैं तो मुझे याद आया कि आपकी पीएचडी भी जो है वो सांप्रदायिकता को लेकर, भागलपुर दंगों को लेकर के हुई, और आपकी पार्टी भी इस बात के लिए जानी जाती है कि वो बहुत मजबूती से सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़ी, और जो कई बार जो समाज में जो हाशिए और दलित के लोग हैं, वो इधर के हो चाहे हिंदू को हो या मुसलमान के हो, उनके बीच में एकता बनाने की कोशिश की जाती है। और कई बार यह जो है भाजपा इसी आंख से आक्रमण करती है कि ये जो है हिंदू एकता के खिलाफ राजनीतिक शक्तियां। आप क्या कहें? मैं क्या कहूं, सबसे पहले तो बाबा भीमराव अंबेडकर से जाके पूछें कि बौद्ध धर्म में क्यों शामिल हो गए। आप अगर माला पहना रहे हैं भीमराव अंबेडकर को, तो आपको माला पहनाने से पहले ये सोचना चाहिए कि वो क्यों मजबूर हुए। हिंदू धर्म और हिंदुत्व एक चीज नहीं है, लगातार हम इस बात को कह रहे हैं। हिंदू धर्म और हिंदुत्व एक चीज नहीं है। हिंदू धर्म कमी बेसी के साथ, अपनी परेशानियों के साथ एक महासागर है। हिंदुत्व एक तालाब है, गदला तालाब, जिससे बदबू आती है। हिंदू धर्म एक विशाल महासागर है। अब मैं समझता हूं कि भाजपा के लोग, उनके पास कुछ विकल्प नहीं है। मैं आपको अद्भुत उदाहरण दूं कि अक्सर जब महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी होती है, या जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी के, तो वो आप देख लीजिए, पूरा मामला कहां ले आते हैं, हिंदू बना मुसलमान, मुगल। अरे साहब, मेरी थाली में अकबर आकर के रोटी नहीं डालेंगे, आज की सरकार को रोटी डालनी है। मेरी थाली में चीजें क्यों कम हो रही हैं, इन पर विषय पर बात करने से बदले वो ये करते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूं, ये जो जहर है ना, जो इन्होंने बोना शुरू किया, अब इसके खात्मे का वक्त है। जो इनके कोर सपोर्टर्स भी थे, क्योंकि जब पेट पे लात पड़ रही है, परेशानी हो रही है, उन्हें भी लगता है कि इस नैरेटिव से क्या हासिल है। थाली में एक रोटी बढ़ेगी नहीं, एक सब्जी बढ़ेगी नहीं, और ऊपर से आपने सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ करके रख दिया। मेरा मानना है कि वो जो लड़ाई जिसको लेकर के बीते कुछ महीनों में और वर्षों में हम थोड़े मायूस थे, अब हमारी मायूसी छटने लगी है। आपने सही कहा कि कई बार जो ये हिंदुत्ववादी पार्टियां हैं, वो हिंदू धर्म को भी और इसकी विविधता को सही से नहीं जानती है। उनको कई बार ये पता नहीं होता है कि जो
चाहे वो खाने-पीने के मामले में हो, चाहे वो संस्कारों के मामले में हो, इसमें इतनी विविधता है कि कई बार वो खुद ही उन्हें पता नहीं होता है और जिन चीज़ों का वो विरोध करते हैं, वो उनके खिलाफ जाता है और बाद में उनको चीज़ें वापस लेनी पड़ती है। जैसे बीफ ईटिंग का मामला हुआ, उनको नहीं पता है कि बहुत जगह लोग खाते हैं। जैसे कब्रगाह का मामला है, उनको नहीं पता है कि बहुत सारे जगहों पे उनको दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता है। देखिए, बेसिकली मैं तो भाजपा के लोगों के लिए या जो हिंदुत्व के प्रोपोनेंट हैं उनको मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि शौक दीदार है तो नजर पैदा कर। उनको शौक दीदार ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं कि हिंदुस्तान क्या है। अरे ये महासागर है साहब, गिरते पड़ते संघर्ष हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आप तो कहीं थे ना, ना 3 में ना 13 में, और आप अचानक आप नई इबारत लिखना चाहते हैं ना। ये नहीं होगा। हमारे हिंदुस्तान का मिजाज हिमालय की तरह है, उसको आप बौना मत करिए। और वही मैं यही कह करके अपनी बात खत्म करूंगा कि शायद जिस भारत माता का जिक्र ये बार बार करते हैं, उस भारत माता को इनके कृत्य कैसे लग रहे होंगे। बापू जिन पर माल्यार्पण करते हैं, भले बापू को माने या ना माने, बापू के वो हिंदुस्तान की राजनीतिक संकल्प, मजबूरी, हाँ, राजनीतिक। बापू के हिंदुस्तान की संकल्पना वो कैसे कर पाएंगे। मैं सिर्फ यहां कह करके अपनी बात खत्म करूंगा शुक्रिया के साथ कि हम इस मुल्क को जो रास्ता बापू ने तय किया या बाबा साहब ने किया या जवाहरलाल जी ने किया, वही रास्ता इस मुल्क का रास्ता होगा। बीच में जो कुछ हुआ वो अबिरेशन है और उसको इतिहास तुरंत फुटनोट में डाल देगा। एक छोटा सवाल, कुछ साथियों को ये कहना है कि अ, लालू जी के नाम से लोगों ने माफी मांगी, तो वो क्या था? वो एक सामाजिक सौहार्द। नहीं 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 नहीं, ये मैं स्पष्ट करूं। हाँ, उनका कहना था, देखिए, हर हुकूमत में लालू जी बड़े कलेवर के नेता, बड़े कद के, लेकिन कुछ लोग ने अगर उस वक्त उनकी 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 कार्यशैली से लोगों को दुख हुआ, तेजस्वी जी ने उसके संदर्भ में कहा। सीधी सी बात है, क्योंकि ये क्लीन स्लेट पे शुरू करना चाहते हैं। क्लीन स्लेट, जिसके पीछे एक पिता, एक ऐसे पिता जिन्होंने कईयों को राजनीति में, मैं समझता हूं कि एक नई ऊर्जा दी। उस संदर्भ में वो माफीनामा एक ऐसे संदर्भ में था कि हम एक नए कालखंड में एक नए क्लीन स्लेट पे शुरुआत करेंगे। सामाजिक के साथ आर्थिक, सामाजिक न्याय की छूटी मंजिलों और आर्थिक न्याय को हासिल करेंगे।